नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एयरपोर्ट पर थाना प्रभारी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बता दें कि कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने यहां पर 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया है। ये 12 युवतियां नेपाल की ही रहने वाली है और इन सभी को बता दें कि थाने अब ले जाया जा रहा है। इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में इन्हें बेचने की तैयारी थी। एयरपोर्ट थाना प्रभारी दिग्पाल सिंह को इसकी सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और इन 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर ही रोका गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी है? क्या इन 12 युवतियां जिनको पकड़ा गया है एयरपोर्ट पर, जिन्हें रोका गया है, क्या इनसे अभी तक कोई जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल अपनी पुलिस ने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को नेपाल जो दूतावास है वहां से सूचना मिली थी भारतीय दूतावास के जरिए राजस्थान की पुलिस को, और उसके बाद में इस कार्रवाई को जयपुर एयरपोर्ट पर अंजाम दिया गया है। आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि तमाम जो युवतियां हैं उनसे पूछताछ करने में जो पुलिस की जो टीम है, जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं और जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जिनके कांस्टेबल पूरी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इनके पासपोर्ट, मोबाइल फोन और तमाम चीजों को जो है वो कब्जे में लेने के बाद में इनसे लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और कार्रवाई करने के साथ साथ में पुलिस ये भी जानने की कोशिश करी कि आखिर इन्हें क्या बात कही गई थी, कि इन्हें क्यों, किस बात को लेकर के इन्हें यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ से इथियोपिया की जो फ्लाइट जो कि 10 बजे के आसपास उड़ान भरती है उसमें इन्हें जाना प्रस्तावित बताया जा रहा, संभावित था। जिसकी सूचना के बाद में जो एसएचओ है दिग्पाल सिंह, उन्हें इसकी सूचना मिली और उसके बाद में पुलिस ने जो है इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है। जो एसएचओ है दिग्पाल सिंह, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई और जांच पड़ताल के अंदर जो है वो जुटे हुए हैं। उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, तस्दीक कर रही है कि आखिरकार क्या मामला था और किस मामले को लेकर के तमाम जो ये सर किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रारंभिक तौर पर मिली थी और क्या कार्रवाई की आपकी पुलिस ने? हमें नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि ये इस तरह की महिलाएं हैं जिनको नेपाल और दिल्ली से जाने पे प्रतिबंध लगा रखा है और ये अपने रूट बदल के दूसरे रास्ते से खाड़ी देशों के तरफ जा सकती है। तो हमने यहाँ इमिग्रेशन को बताया, उन्होंने इनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में इनको वहाँ रोक के हमें सूचित किया। हम इनको लेके आए हैं, संबंधित एजेंसियों को हमने सूचना दे दी है, वो आके इनसे तस्दीक करेंगी और उसके बाद में ये इनको इनके घर वालों के सुपुर्द करेंगे कि ताकि खाड़ी देशों में जाके इनके साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं हो। सर, पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई, एयरपोर्ट थाने के पास में लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, तो क्या प्रारंभिक सूचना जो थी नेपाली दूतावास की तरफ से मिली थी? ये सेम सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ से जो प्रतिबंध लगा रखा है और इसके बाद में ये लोग दूसरे यहाँ स्टेट से या राजस्थान से डाइवर्ट होके और बाहर जा रही हैं, इसलिए इनको रोका जाए। तो उस आधार पे हमने इमिग्रेशन से संपर्क करके रुकवाया था। तो इमिग्रेशन के सहयोग से जो एयरपोर्ट थाना प्रभारी हैं दिग्पाल सिंह, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली दूतावास के माध्यम से, उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि ये जो युवतियां हैं ये कह रही हैं कि ये अपनी मर्जी से जो है वो वहां जा रही थी, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वहां पर जाने के बाद में किस तरह का व्यवहार इनके साथ में होता है। तस्वीरें दिखाएंगे सहयोगी मान सिंह एक बार कि ये वो तमाम 12 युवतियां हैं जिन्हें यहाँ पर जो है पुलिस ने दूसरे देश में जाने से रोका है। और पुलिस का यह कहना है कि दूतावास से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को जो अंजाम दिया। अब इन्हें जो महिला सुधार गृह और जो यहाँ का राजस्थान का जो केंद्र बना हुआ है महिलाओं के उत्थान के लिए, वहां पर इन्हें जो है वो जमा कराया जाएगा और उसके बाद में इनके परिजनों को जो सूचना देने के बाद में जो नेपाली दूतावास है उसे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। जिसके बाद में नेपाली दूतावास की सहित जो तमाम एजेंसीज हैं इमिग्रेशन की, वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और इमिग्रेशन के सहयोग से जयपुर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ के जो इलाके के डीसीपी हैं वो लगातार कर रहे हैं। लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है और ये बताया जा रहा है कि एक रोजगार देने के नाम पर जो है, रोजगार के नाम पर जो है ये भेजा जा रहा था और अपनी मर्जी से ये लोग जा रही थी, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं कि इथियोपिया के बाद में इन्हें कहां जाना था। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इथियोपिया से इन्हें कहां भेजा जाना था। सारी युवतियां हैं ये किसके कहने पर जा रही थी? जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि इनको बस ये पता था कि इन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन वहां इनके साथ क्या कुछ होने वाला है इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो किसके कहने पर ये वहां जा रही थी? क्या उसके बारे में कुछ इन लोगों के द्वारा, इन युवतियों के द्वारा अभी तक कोई जानकारी सामने आई है?
देखिए, इन्होंने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया। ये लोग यही कह रहे हैं कि ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे थे, इन्हें पुलिस ने जबरन जो है वो रोका है, लेकिन पुलिस के पास नेपाली दूतावास से सूचना थी। ऐसे में आम यात्री यहां से आ जा सकता है, लेकिन जब दूतावास की इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद में इमिग्रेशन ने इस मैसेज को कंफर्म किया, तो उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। अब इन्हें क्या आश्वासन दिया गया था, क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था, फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस की जांच में अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि ये कुछ खुलासा करें ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में आगे और मदद मिल सके। फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इनके जो नेपाली दूतावास को इंफॉर्मेशन देने के अलावा इमिग्रेशन की जो एजेंसीज हैं उन्हें उनसे बातचीत की जा रही है, और भारतीय दूतावास की तरफ से लगातार इस बात का कम्युनिकेशन नेपाली दूतावास के साथ किया जा रहा है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है उसको समझने की कोशिश पुलिस भी कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मसला होता है, लेकिन वो तब बनता है जब ये जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, ये खुद कहें कि अगर उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार होना था, लेकिन पुलिस ने इसे प्रारंभिक तौर पर सूचना के आधार पर इन्हें रोका है, तो इन्हें जो महिला सुधार गृह वहां जमा कराया जाएगा। उसके बाद में एनजीओ की मदद से जो सरकारी प्रक्रिया बनी हुई है उस मदद से इनके परिजनों तक इन्हें पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस है उसे अंजाम देगा। जयपुर के एयरपोर्ट थाने ने इस पूरी कार्रवाई को जो अंजाम दिया। एयरपोर्ट थाना जयपुर एयरपोर्ट का एक नजदीकी थाना लगता है और यहाँ की आवाजाही तमाम इसी थाने के अधीन आती है। तो फिलहाल लगातार जो है आप देख पा रहे हैं कि पूछताछ का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है, और इन्हें क्या जानकारी थी, कहां जा रही थी, कहां नहीं, इन लोगों ने इस बारे में कुछ भी कहने से ये लोग पुलिस को इन्होंने इनकार किया, लेकिन साफ तौर पर ये अपनी मर्जी से जाना जो है वो ये लोग बता रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें यहां पर रोकने के बाद में इन्हें जो जमा कराने की जो कार्रवाई है महिला गृह के अंदर, वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। नेपाली दूतावास को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना जो है उनकी इन्फॉर्मेशन के बाद में वापस दे दी गई है। अब नेपाली दूतावास को जो तमाम जो यहां पर कार्रवाई की जाएगी, इस रिपोर्ट से भारतीय दूतावास और नेपाली दूतावास को जो है वो यहां से सूचित किया जाएगा। जी लवली, 12 नेपाली लड़कियां जो है ये पकड़ाई गई हैं। क्या और भी लड़कियां थी जो इस ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी? क्या इस बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, नेपाली दूतावास की तरफ से 6 से 8 युवतियों के यहां से जाने को इंफॉर्मेशन मिली थी। बताया जा रहा था नेपाली दूतावास की ओर से कि दिल्ली और नेपाल के रास्ते पर इस तरह की आवाजाही पर उन्होंने रोक लगा रखी है, लेकिन जयपुर का रास्ता इन्होंने चुना है, जयपुर के रूट को इन्होंने चुना ताकि जयपुर में इमिग्रेशन पर को इस तरह के मामले नहीं हुए तो इमिग्रेशन की नजर नहीं पड़ेगी। मगर नेपाली दूतावास ने यहां पर सूचना दी, उसके बाद में इमिग्रेशन और जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आई। जब उन्होंने तस्दीक की एक यात्री की तो पता लगा कि इथोपिया की फ्लाइट में जो है मैसेज खाड़ी देशों का था, लेकिन इथोपिया की फ्लाइट की तरफ इनका मूवमेंट मिला, तो इन लोगों से पूछताछ की गई। जब इमिग्रेशन संतुष्ट नहीं हुआ तो इमिग्रेशन ने तत्काल जयपुर एयरपोर्ट पुलिस को वापस कंफर्मेशन दिया कि हां, आपकी जो सूचना थी 6 लोगों की, वो 6 से ज्यादा लोग हैं और यहां पर 1 दर्जन के आसपास जो युवतियां हैं वो इथोपिया की तरफ जा रही है। यानी इथोपिया से जो रूट बनता है खाड़ी देशों का वो बहुत नजदीक का बनता है, तो वहां से उनका डायवर्जन हो सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर पूरी कार्रवाई की गई। कुछ समय पहले भी यही जो यहाँ के थाना प्रभारी दिखपाल सिंह, उन्हें भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर 2 अन्य युवतियों को भी खाड़ी देश जाने से रोका गया था और उनके परिजनों को बुला करके उन्हें सुपुर्द किया गया था। तो ठीक उसी तरह की कार्रवाई जो है वो यहां पर अंजाम दी गई है। नेपाली दूतावास जो है वो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्होंने वहां से जो युवतियों की आवाजाही जो है वो दिल्ली के रास्ते पर और नेपाल के रास्ते पर पूरी तरह से रोक और प्रतिबंध के साथ में वहां पैनी नजर रखी जा रही है। तो इन्होंने जयपुर के रास्ते को क्यों चुना? क्या ये लोग सच में रोजगार पाने जा रही थी या कोई और अपनी इच्छा से जा रही थी? क्या करने जा रही थी? इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नेपाली दूतावास की इंफॉर्मेशन के आधार पर जयपुर की एयरपोर्ट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने से पहले ही जो 12 युवतियां हैं उन्हें बचाया है। शायद इन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन इन्हें जब ये घर पहुंचे या वहां जाती तो वो हो सकता है इन्हें वहां जाकर के उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा सकता था, और फिर उसके बाद में एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है दूसरे देश से वापस आपको अपने देश आने में। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ के जो थाना प्रभारी दिखपाल सिंह, उनकी जो पूरी टीम है, तमाम कांस्टेबल्स हैं, इन्होंने मिलकर के की, और जो तमाम इनके सब इंस्पेक्टर और तमाम लोग जो हैं वो लगातार पूछताछ और पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या ये लोग आखिरकार अपनी मर्जी से जा रही थी, तो क्यों जा रही थी, क्यों नहीं जा रही थी। तो इन्होंने अभी तक यही बात जो है प्रारंभिक जानकारी यही सामने आई है, और पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करके इनके आइडेंटिफिकेशन, इनके जो पासपोर्ट्स हैं उनको पुलिस ने अपने जब्त करके उसके पूरा तस्दीक की जा रही है। एड्रेस पर नाम पते वगैरह सब लिए जा रहे हैं और सूचना दी जा रही है नेपाली दूतावास को कि कहां कहां की जो युवतियां हैं वो यहां पर पहुंची हैं, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो भारतीय दूतावास को देने के साथ साथ में इमिग्रेशन नेपाल, इमिग्रेशन दिल्ली, बिल्कुल लवली, देखिए कि बड़ी कार्रवाई की गई और देखिए पुलिस ने एक बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने से पहले इसे रोक लिया है। आप इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखेगा, तमाम अपडेट्स लगातार